अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं अपने स्टैटिक राउटिंग। तो उसके लिए हमें कुछ पीसीज रिक्वायर होंगे। सबसे पहले हम कुछ पीसीज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं 6 पीसी जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है। एंड देन इनको कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत है। यहाँ पर स्विच ले लेते हैं। एंड देन जो स्टैटिक राउटिंग है वो बेसिकली हमें डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करना होता है। तो उसके लिए जो है वो हमें राउटर की भी ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पीटी राउटर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ये पीटी राउटर, पीटी एम्पटी नहीं सिलेक्ट करना, पीटी राउटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने पीसीस को अपने स्विच के साथ एंड देन स्विच को राउटर के साथ अटैच कर लेना है सिंपल वायर के साथ। ओके। यहाँ अब हमें क्या करना है, अपने सारे पीसीस को जो है वो आईपी असाइन करने होते हैं। बट उससे पहले मैं अपने तीनों नेटवर्क्स का कुछ नाम रखना चाहती हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने इस नेटवर्क का नाम रखा है ए, एंड देन इसका नेटवर्क बी, एंड देन इसका नेटवर्क सी। ठीक है। ये वाला जो मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क ए, वो उसका जो आईपी होगा ना 192.168, वो 10.1 रखना चाहती हूँ। यहाँ इसका 11.0 रखना चाहती हूँ। एंड देन इसका 192.168.12.0 रखना चाहती हूँ। ठीक है। ये मैंने 10.0 लिख दिया था। ये होगा 192.168.10.0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमें पीसीस को आईपीज असाइन करनी है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.1, ये 10 वाला नेटवर्क है तो इसको उसके अकॉर्डिंग ही आईपी असाइन करेंगे। एंड देन डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.3। ओके। 10.3 बेसिकली मैंने क्यों असाइन किया है, बाद में यही जो है वो आईपी मैं अपने राउटर को असाइन करूंगी। ठीक है। एंड देन यहाँ पर PC2 में आ जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.2, एंड देन 192.168.10.3। ओके। यहाँ पर जो मैंने 10.3 असाइन किया था वही अब मुझे अपने राउटर को आईपी असाइन करना होगा। ठीक है। यहाँ पर 192.168.10.3, इस तरह से वो डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। एंड देन इसी तरह नेटवर्क बी को भी असाइन कर लेते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.11.1, 192.168.11.2, सॉरी 3 होगा ये। एंड देन डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.11.2 और 168.11.3। इसी तरह अपने राउटर को आईपी असाइन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर ऑन करके देख लें कि ये किस वायर के साथ कनेक्शन है, उस पर जो है आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा 11 डॉट्स। PC4 को 192.168.11 डॉट सॉरी 12.1, 192.168.12.3 desktop IP configuration 192.168.12.2,
192.168.12. कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 192.168.12.3 एंड देन अब क्या हुआ है, अभी तक हमने ये काम किया है कि अपने 3 नेटवर्क जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब एक नेटवर्क के अंदर ही जो पीसीज हैं वो आपस में कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क ए जो है वो ना तो नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और ना ही नेटवर्क ए नेटवर्क सी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि नेटवर्क ए जो है वो बी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सके और नेटवर्क सी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम ये वायर जो है यूज करेंगे एंड देन इनको भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसे सीरियल 2x0 के साथ कनेक्ट करूंगी और यहाँ पे भी सीरियल 2x0 के साथ। आपने क्या करना है, इकट्ठी सारी वायर्स को कनेक्ट नहीं कर लेना, इस तरह से आईपी असाइन करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने एक को कनेक्ट कर लिया तो आपने पहले इनको आईपी असाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो लास्ट हमारा जो नेटवर्क था 12.0 था। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 192.168.13.0 का नेटवर्क ले लूंगी और इस साइड पे जब कनेक्ट करूंगी तो यहाँ पर मैं 14.0 का नेटवर्क ले लूंगी, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा नेटवर्क। अब असाइन कर लेते हैं डेस्क। यहाँ पर मैंने कौन सा लिया था, सीरियल 2x0 लिया था दोनों साइड से। आपको ये भी याद रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपने पहले 2 राउटर्स कनेक्ट करने हैं और उनको पहले आईपी असाइन करना है, फिर दूसरे 2 राउटर जो है ना वो कनेक्ट करने हैं। 192.168.13.1 एंड देन इस साइड पे 192.168.13.2। यहाँ पे आपने देखा होगा जब हमारा सिंपल नेटवर्क होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक राउटर होता है, यहाँ पर एक राउटर होता है ना, और जब ये किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो जब हम इस पे इसको आईपी असाइन करते हैं ना तो वहां पर इसकी सर्विसेज को ऑन किया जाता है। जैसे ही हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये ग्रीन हो जाता है। लेकिन जब हम राउटर और राउटर के दरमियान ही जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, इसको आईपी असाइन कर रहे हो, तो जब तक हम दोनों की सर्विसेज को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये सिग्नल जो है वो ग्रीन नहीं होता। तो आपने परेशान नहीं हो जाना फर्स्ट को असाइन करके कि ये जो है वो ग्रीन क्यों नहीं हुआ, ये कहीं गलत तो नहीं है। जब आप दोनों को करेक्ट असाइन करेंगे, ठीक है, उसकी सर्विसेज को ऑन करेंगे तो ये ऑलरेडी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सीरियल 3x0 एंड देन यहाँ पर भी सीरियल 3x0 लिया है मैंने, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं पहले इसको असाइन करती हूँ सीरियल 3x0, ऑन किया मैंने, लेकिन अभी तक जो सिग्नल है वो ग्रीन नहीं हुए, सिग्नल रेड ही है। 192.168.14.1। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे की भी सर्विसेज को ऑन करूंगी ना तो ये सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। देखिए 14.2। ओके, ये अभी तक क्या हुआ है, राउटर 0 जो है वो राउटर 1 के साथ कनेक्ट हो चुका है एंड राउटर 1 जो है वो राउटर 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है, लेकिन राउटर 0 जो है वो राउटर 2 के साथ कनेक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, राउटर 0 को राउटर 2 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से ले रही हूँ सीरियल 3x0 एंड देन यहाँ से सीरियल 2x0। अब यहाँ पर भी एक नेटवर्क ले लेते हैं डिफरेंट, 192.168.15.0। आपने इस तरह से साथ साथ बाहर आईपी जरूर लिखने हैं, ये बाद में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने सीरियल 2x0 लिया था, आई थिंक सीरियल 3x0 लिया था यहाँ से, एंड देन इसको असाइन करते हैं 192.168.15.1। इस तरफ सीरियल 2x0 था, ऑन करके देख लेते हैं। देखिए कनेक्शन जो है वो ग्रीन हो चुका, 192.168.15.
तो अब हर राउटर जो है वो हर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करनी है, स्टैटिक राउटिंग जो है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ से आपने वीडियो जो है ना वो बहुत गौर से देखनी है, ठीक है। यहाँ से स्टेप्स जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, राउटर जीरो लिया है मैंने, ठीक है। राउटर जीरो जो है वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, राउटर नेटवर्क 10 के साथ, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर देखें, ये जो नेटवर्क ए है ना, ये 10.0 के साथ कनेक्ट है। नेटवर्क बी जो है वो 11.0 है एंड नेटवर्क सी जो है वो 12.0 है। अब मुझे क्या करना है, राउटर जीरो में जाके स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करनी है और बताना है इसको कि अगर मुझे नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे कौन सा जो है वो वे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको बताऊंगी कि तुम 13.0 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तो हमारे पास 13.0 अवेलेबल नहीं है तो फिर ये तो डायरेक्ट मेथड था ना, तो फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, वो है हम 15.0 यूज करके 14.0 यूज करके फिर भी इस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें इसे बताना होगा। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा है नेटवर्क बी है, अगर वो किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा, वो भी उसको बताना है। ओके। अब आपने क्या करना है, राउटर जीरो और यहाँ पर स्टैटिक का ऑप्शन है, वहां पे आ जाना है, ठीक है। अब मैं इसे बताने लगी हूँ कि सबसे पहले जो नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क वाले सेक्शन में हमें लिखना होता है कि अगर जो राउटर जीरो है वो राउटर वन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, वहां तक जो है वो अपना मैसेज ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो किस पाथ से करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है, स्टैटिक में नेटवर्क लिखना है कि नेटवर्क अगर राउटर जो वन है वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, नेटवर्क बी के साथ, और उसका जो कॉमन आईपी है वो है 11.0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 192.168.11.0। आपने आईपी नहीं लिखना, कॉमन नेटवर्क लिखना, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मास्क, मास्क आपने खुद ही लिखना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बता दिया कि अगर नेटवर्क ए से नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। नेक्स्ट होप में आपने लिखना है कि आप किस वे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है 13.0, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर 192.168.13.0 ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको जरूर समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने बता दिया है नेटवर्क बी तक। अगर मेरा राउटर जो नेटवर्क ए है वो अगर नेटवर्क सी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। यहीं पर स्टैटिक में ही अब हम एक और नेटवर्क ऐड करने जा रहे हैं। ये कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी है मुझे नेटवर्क सी के साथ, तो उसका कॉमन आईपी लिखेंगे 192.168.12.0 एंड देन यहाँ पर सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट होप, मतलब वो किस वे से इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो 15.0 वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, हम वो लिख देंगे 192.168.15.0 और इसको कर देंगे ऐड। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हमारे पास, हमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो 15.0 वाला पाथ जो है ना, सॉरी, यहाँ पर जब हम राउटर बी के साथ कनेक्शन कर रहे थे तो मे बी हमारे पास जो है 13.0 वाला पाथ जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड से भी पहुंच सकते हैं। वो किस तरह से, पहले हम 15.0, पहले हम यहाँ पर जाएंगे एंड देन ये वाला जो राउटर है हमारा मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पर। तो उसके लिए भी हमें लिखना होता है राउटर जीरो स्टैटिक। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 13.0, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं नेटवर्क 192.168.10.0 अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है राउटर
नेटवर्क बी के साथ, लेकिन हमारे पास पाथ जो है वो 13.0 मिसिंग है। 255.255.255.0, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा पाथ यूज करेंगे? उसके लिए हमारे पास 14.0 वाला पाथ यूज करेंगे, 192.168.14.0, इसको ऐड कर देंगे। देन इसी तरह से राउटर 1 पे आएंगे, यहाँ पर स्टैटिक, अगर नेटवर्क ए के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसका जो है वो लिखेंगे हम नेटवर्क ए किसके साथ, उसका कॉमन आईपी 192.168.10.0, 255.255.255.0, एंड देन वो किस वे से जाएगा? वो 13.0 से जाएगा, 192.168.13.0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर वो जाना चाहता है यहाँ पर नेटवर्क सी के पास, ठीक है, तो उसका यहाँ पर हम लिखेंगे 192.168.12.0, कॉमन नेटवर्क लिखा, और किस वे से जाएगा? वो इस वे से जाएगा 14.0 वाले वे से, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 14 कर देना है, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गई कम्युनिकेशन डन। एंड देन इसी तरह राउटर सी के पास आएंगे, स्टैटिक, अगर तो ये नेटवर्क ए के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो पहले हम उसका कॉमन आईपी लिखेंगे 192.168.10.0, 255.255.255.0। नेक्स्ट हो मतलब वो किस वे से जाएगा? वो 15.0 से जाएगा, डायरेक्ट मेथड से, ओके। अगर वो नेटवर्क बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो नेटवर्क बी का जो कॉमन है वो है 11.0, 11, और वो किस वे से जाएगा? वो जाएगा 14.0 से, ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर हम जो है, अगर राउटर 2 जो है वो राउटर 1 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो पाथ है ये 14.0 वाला ये मिसिंग है, ये हम मतलब ये नहीं है इस वक्त आपके पास इसकी पॉसिबिलिटी, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 15.0 वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो नेटवर्क तो सेम रहेगा 192.168.12.11.0, 255.255.255.0, एंड देन वो किसके जरिए से जाएगा? वो 13.0 के से जाएगा, ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है? चेक करना है कि कम्युनिकेशन जो है वो हो भी रही है या फिर नहीं। कोई भी पीसी ले लें, मैं यहाँ से पीसी 0 ले रही हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करके देख लेते हैं 192.168. नेटवर्क सी के साथ कम्युनिकेशन करके देख लेते हैं 192.12.2। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हो पा रही है। अब ऐसे ही यहाँ से भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करके देख लें, पिंग 192.168. फर्स्ट वाले नेटवर्क के साथ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पैकेट जो है वो रिसीव हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फर्स्ट वाला पैकेट जो है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आ जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।